नमस्कार, मैं राकेश कुमार सोनी, टीम प्रिंस की ओर से। साथियों, फिर आपके सामने अपन ने जो टॉपिक चला रखा था वो बायोटेक्नोलॉजी का चला रखा था। उसका 3 पार्ट्स अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन आज बायोटेक्नोलॉजी का 4th पार्ट है वो स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। इस 4th पार्ट में अपन पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप या चरण कौन कौन से हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साधन के बाद जो स्टेप आते हैं वो स्टेप क्रम से कौन से हैं। पहला स्टेप है आनुवंशिक पदार्थ का पृथक्करण। दूसरा स्टेप इच्छित गुण युक्त डीएनए का और वाहक का खंडन कैसे किया जाएगा। तीसरा स्टेप है पुनर्योगज डीएनए का निर्माण कैसे किया जाएगा। उसके बाद चौथा स्टेप है जो पुनर्योगज डीएनए बना उस पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कैसे किया जाएगा। और उसके बाद जो परपोषी कोशिका है जिसमें पुनर्योगज डीएनए को स्थानांतरित कर दिया गया है वो अगर रूपांतरित हो गई है तो रूपांतरित परपोषी कोशिका का पहले सूक्ष्म संवर्धन करेंगे और अंत में अनुप्रवाह संसाधन करेंगे। तो इन स्टेप्स को अपन बारी बारी से लेते हैं कि किस प्रकार से ये स्टेप्स है वो कंप्लीट किए जाते हैं। तो साथियों, पहला स्टेप है आनुवंशिक पदार्थ का पृथक्करण। ये कैसे किया जाता है तो देखो, इच्छित गुण युक्त जो डीएनए हैं उस इच्छित गुण वाले डीएनए को पृथक कैसे किया जाता है। तो इच्छित गुण वाला डीएनए है वो किसी उद्देश्य के आधार पर है वो सेलेक्ट किया जाता है। तो उस इच्छित गुण वाले डीएनए को कैसे पृथक करेंगे। मान लीजिए कि इच्छित गुण वाला डीएनए है वो किसी पादप कोशिका में है अथवा इच्छित गुण वाला डीएनए है वो किसी जीवाणु कोशिका में है या इच्छित गुण वाला डीएनए है वो किसी कवक कोशिका के अंदर है। तो इनसे अपन कैसे इच्छित गुण वाले डीएनए को पृथक करेंगे। तो सबसे पहले इच्छित गुण वाले डीएनए को पृथक करने के लिए जो स्रोत कोशिका है उस स्रोत कोशिका का लयन किया जाएगा, यानी उसकी कोशिका भित्ति को गलाया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। तो अगर पादप कोशिका है स्रोत कोशिका तो उसको अपन सेलुलेज एंजाइम से उपचारित करेंगे। अगर स्रोत कोशिका कौन सी है, पादप कोशिका है, तो उसका लयन किससे करेंगे, सेलुलेज एंजाइम से किया जाएगा। अगर जीवाणु कोशिका है स्रोत कोशिका के रूप में तो उसका लयन अपन लाइसोजाइम एंजाइम से करेंगे, लाइसोजाइम एंजाइम से करेंगे। और अगर कवक कोशिका है स्रोत कोशिका के रूप में इच्छित गुण वाले डीएनए की तो उस कवक कोशिका का लयन अपन काइटिनेज एंजाइम से करेंगे, क्योंकि कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी है, काइटिन से बनी है। तो वो काइटिनेज एंजाइम से है वो डिजोल्व होगी। जीवाणु की भित्ति है वो किससे, लाइसोजाइम एंजाइम से डिजोल्व होगी। और पादप कोशिका की भित्ति है वो किससे, सेलुलेज एंजाइम से क्या होगी, लाइसिस उसका होगा। इस प्रकार से जब लयन किसी भी स्रोत कोशिका का अपन एंजाइम से करेंगे तो अपने को उस कोशिका से डीएनए प्राप्त होगा, प्लस उस कोशिका में से अपने को आरएनए प्राप्त होगा, प्लस उस कोशिका में से अपने को प्रोटीन प्राप्त होगा। तो इन तीनों घटकों में से अपने को चाहिए ओनली एंड ओनली डीएनए। इसलिए इन तीनों घटकों में से या मिश्रण में से अपने को आरएनए को डिस्ट्रॉय करना है, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना है। तो आरएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपन इस पदार्थ को जो इन स्रोत कोशिकाओं के लयन के बाद जो प्राप्त हुआ इन पदार्थों में से डीएनए को रखना है, आरएनए और प्रोटीन को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो आरएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए आरएनए एज एंजाइम से उपचारित करेंगे तो आरएनए है वो डिजोल्व हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। प्रोटीन को नष्ट करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम से अपन क्या करेंगे, प्रोटीएज एंजाइम से उपचारित करेंगे तो प्रोटीन है वो नष्ट हो जाएगा। शेष क्या बचा अपने पास, डीएनए बचा। उस डीएनए को अतिशीतित, वेरी चिल्ड, अतिशीतित अल्कोहल में डुबो देंगे।
तो अल्कोहल में जब अतिशीतित अल्कोहल में या वेरी वेरी चिल्ड अल्कोहल में डीएनए को डुबाएंगे तो वो डीएनए क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा, और अवक्षेपित होने के बाद डीएनए कड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आनुवंशिक पदार्थ का अपन क्या करेंगे, पृथक्करण करेंगे। साथियों, आनुवंशिक पदार्थ के पृथक्करण के बाद पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी का दूसरा जो स्टेप है वो है कि आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए है इच्छित गुण वाला, उसका और वाहक जो पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी में जो है वो माध्यम का कार्य करता है, स्थानांतरण का माध्यम है, उसका खंडन कैसे करेंगे। तो दूसरा स्टेप अपने पास है कि इच्छित गुण वाले, इच्छित गुणयुक्त डीएनए का व वाहक का खंडन, वाहक का खंडन कैसे करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो कैसे अपनाई जाती है और इसमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। तो देखिए कि इसके लिए डायग्राम से अपन पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि ये एक इच्छित गुण वाला डीएनए है, इच्छित गुणयुक्त डीएनए है, और ये मान लेते हैं वाहक है, ये मान लेते हैं वाहक है, और ये इच्छित गुण वाला डीएनए है। इन दोनों को एक ही एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से उपचारित करेंगे। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। अगर दोनों को अलग अलग एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से उपचारित कर देंगे तो इनके स्टिकी सिरे चिपकने योग्य नहीं बनेंगे, जिससे पुनर्योगज डीएनए कभी भी नहीं बनेगा। तो एक विशेष बात रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपको ध्यान में रखनी होती है कि जब पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं तो इच्छित गुण वाले डीएनए को और वाहक को एक ही एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से उपचारित करके काटना जरूरी होता है ताकि उनके स्टिकी सिरे चिपकने योग्य बन जाएं। कैसे, देखिए, मान लीजिए कि ये इच्छित गुण वाला डीएनए है, ये इच्छित गुण वाला डीएनए है, इस टाइप से ये इच्छित गुण वाला डीएनए अपने पास है, और ये वाहक है। यहां पर AGAA-TT-C है, और यहां पर CTT-AA और G है। अपने इकोआर फर्स्ट का पैलिंड्रोमिक अनुक्रम पढ़ा था, वो क्या था, घटक था 3' to 5' और 5' to 3'। इस प्रकार से ये पैलिंड्रोमिक अनुक्रम है, मान लेते हैं इकोआर फर्स्ट का है। इसी प्रकार से GAA-TT और C, इसी प्रकार से CAA और TT और CTT-AA और G, ये भी एक इकोआर फर्स्ट का पैलिंड्रोमिक अनुक्रम है। A और T के मध्य डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और C और G के मध्य ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये अपने को पहले से पता है। अब इन दोनों को एक ही एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम इकोआर फर्स्ट से उपचारित करते हैं, तो वह इकोआर फर्स्ट जो एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है वो अपने पैलिंड्रोम को पहचानेगा, और पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को आपने पहले पढ़ा हुआ है कि कोई भी एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होता है वो पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को मध्य से न काट के उसके किनारे की ओर स्थित विशेष नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य के शर्करा फास्फेट आधार बंध से क्या लगाता है, कट लगाता है। तो इकोआर फर्स्ट है वो इस पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को कहाँ से काटेगा, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को G और A के मध्य से कटिंग लगाएगा। इसी प्रकार से इधर से ये G और A के मध्य से क्या लगाएगा, कटिंग लगाएगा। तो इस प्रकार से कटिंग लगाएगा तो ये प्रोडक्ट बच गया। इसका कौन सा प्रोडक्ट बच गया, ये G बच गया। G है वो किससे बंधा हुआ है, C से, उसके बाद में T, उसके बाद में नेक्स्ट T और A और A। तो इस प्रकार से जो इच्छित गुण वाला डीएनए है उसका ये खंड है वो आ जाएगा, और ये इसके स्टिकी सिरे हैं वो बन जाएंगे।
और इसका कौन सा खंड काम में लेंगे, वाहक का ये वाला खंड है वो काम में लेंगे, जिसमें क्या है ए टी टी और सी, और ये सी किससे जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जी से जुड़ा हुआ है। तो ये एक खंड ये बन गया। इस प्रकार से ये तो बन गया खंड किसका, वाहक का, और ये खंड बन गया किसका, इच्छित गुण वाले डीएनए का। और इस वाहक के स्टिकी सिरे ये हैं। अब पुनर्योगज डीएनए को बनाने के लिए वाहक के साथ अपन को किसको जोड़ना है, इस डीएनए खंड को जोड़ना है। तो पूर्व पार्ट में अपन ने पढ़ा है कि डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए सहायक एंजाइम कौन सा होता है, डीएनए लाइगेज। इस प्रकार से इन खंडों को डीएनए लाइगेज एंजाइम से अपन क्या कर देंगे, उपचारित कर देंगे। तो ये दोनों जो खंड है, एक किसका खंड था, इच्छित गुण वाले डीएनए का, और एक किसका खंड था, वाहक का, उनके ये स्टिकी सिरे हैं वो चिपकने योग्य है और वो आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद एक मिश्रित डीएनए बन जाएगा, जिसको काइमेरिक डीएनए या अपन क्या कह देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह देंगे। इस प्रकार से ये स्टिकी सिरा, ये स्टिकी सिरा, ये स्टिकी सिरा, ये स्टिकी सिरा, ये इसके ऊपर जुड़ जाएगा। इस टी का पूरक कौन हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। इस टी का पूरक कौन हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। और इस ए का पूरक कौन हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। और इस ए का पूरक कौन सा हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। तो ये आपस में स्टिकी सिरे इनके क्या हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे। और चिपकने के बाद इच्छित गुण वाला डीएनए खंड है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, वाहक के साथ जुड़ जाएगा, और दोनों का एक मिश्रित डीएनए भाग बन जाएगा, जिसको अपन क्या कह देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह देंगे। तो यहाँ पर इस स्टेप में विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वाहक को और इच्छित गुण वाले डीएनए को एक ही एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से काटा जाना जरूरी है। अन्यथा क्या होगा कि अगर अलग अलग इसको अलग एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से काट दिया और इच्छित गुण वाले डीएनए को अलग एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से काट दिया, तो इनके स्टिकी सिरे चिपकने योग्य नहीं बनेंगे। और जब तक स्टिकी सिरे चिपकने योग्य नहीं बनेंगे तब तक पुनर्योगज डीएनए बनाने की कल्पना ही नहीं कर सकते अपन। तो विशेष ध्यान रखना होता है कि वाहक को और इच्छित गुण वाले डीएनए को एक ही एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से उपचारित किया जाए काटने के लिए, ताकि उनकी स्टिकी सिरे हैं वो चिपकने योग्य बन जाए। थैंक यू साथियों, ये 2 स्टेप मैंने करवाए हैं आपको। आप इनको समझने का प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।